आखिर हमारी नदियाँ कहाँ गई, आखिर हमारी मैया कहाँ गई। इस बात को सोचने वाला होना चाहिए, इस बात को समझने वाला होना चाहिए। यह बलान जो कभी इठलाती थी, जो कभी मुस्कुराती थी, और इसके 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर का जल स्तर कभी नीचे नहीं जाता था। लेकिन इधर विगत 10 से 15 वर्षों से हमारी बलान मैया कहाँ गई, ये सदा बलान कहाँ गई, एक नाला के रूप में सिकुड़ के रह गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब हम कैसे दे पाएंगे, लेकिन आप भी दैनिक जीवन के कामों को छोड़कर, अपनी भाग दौड़ के जिंदगी को छोड़कर इस बलान मैया के विषय में सोचिएगा कि यदि यही स्थिति रहेगा तो एक समय में हम अपने बच्चों को बताएंगे। जब बच्चे हम लोग से पूछेंगे कि चाचा चाची भैया भाभी नदियाँ कैसी होती है, तो हम लोग केवल उसको गूगल पर बता पाएंगे, हम लोग उसको केवल यूट्यूब पर बता पाएंगे। इस हिसाब से नदियाँ जो है सिकुड़ रही है, चाहे हमारे गंगा मैया हो, चाहे हमारे बलान मैया हो। आखिर ये परेशानी उत्पन्न कहाँ से हो रही है। नदी में जो गाद जम जाते हैं, नदी का जो जलस्तर है, इसको हम लोग कैसे संभाल पाएंगे। इस पर विचार करने के लिए हमारे साथ विभूतिपुर से चलकर उमेश पासवान जी आए हैं, जो विभूतिपुर के विधानसभा प्रभारी भी हैं, पर्यावरण संरक्षण संघ के, साथ ही जन स्वराज के दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे कि बलान को कैसे बचाया जा सकता है। सर, हम चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से आमजन तक ये आवाज़ पहुंचाना कि जब तक हमारी समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राज्य का नेतृत्व करने वाला एक अच्छे नेता लीडर नहीं आ सकते हैं, न आए हैं, जब तक नहीं आएंगे या आप नहीं लाइएगा तब तक ये हमारा दयनीय आप देख सकते हैं उमेश जी जो बता पा रहे हैं, हम उसी को दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे कैमरामैन है उमेश जी, वो इधर आवे और उस दृश्य को भी दिखावे, ताकि लोग जो है गहरी नींद, जो कुंभकर्ण नींद से सोए हुए हैं, पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है, केवल भाग दौड़ के जिंदगी से मतलब है, केवल खाने पीने से मतलब है, विशेष मतलब नहीं है, उन लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा चेहरा बताइए, हम उन लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, हम नदी के साफ छोर पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार नदी को प्रदूषित करने के लिए प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग जो है नदी में ही धड़ल्ले से बीगा जा रहा है। आखिर प्लास्टिक पॉलीथीन का गलने का समय जो होता है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने निर्धारित नहीं किया कि इसका निश्चित समय क्या होता है। और जब ये प्लास्टिक पॉलीथीन गाद के रूप में जब नदी के जल स्तर के नीचे जम जाते हैं, तो यदि जो लेयर होता है नदी का, जो पानी सोखने की क्षमता होती है, वो खो जाता है। और इसलिए हम लोग जो है नदी की सच्चे मायने में हमारी मैया की पूजा तभी होगी जब हम इसमें किसी भी प्रकार के कचरा का जो है बीगने का काम यहाँ नहीं करें और कचरा का समुचित जो है निदान करें। आज दलसिंहसराय को ले लीजिए, दलसिंहसराय के बलान नदी को ले लीजिए। एक समय में उमेश जी आपको हम बता दें कि दैनिक जागरण के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अंगद जी हैं, जो कल या परसों अपने जो है दलसिंहसराय विशेष खबर में आप बताए थे कि एक समय में जो है बलान नदी जो है व्यापार का एक बड़ा मार्ग हुआ करता था। क्या सही बात, व्यापार का एक बड़ा मार्ग हुआ करता था। और उधर जो है मंसूर चौक ले लीजिए, उधर बेगूसराय ले लीजिए, और इधर जो है आप सभी लोग जो है नाव से जो है व्यापार करने के लिए आते थे उमेश जी। लेकिन जो है जैसे जैसे लोगों की जरूरत खत्म हो गई, नदियों से रिश्ता भी जो है उसी प्रकार से उस सब ने खत्म कर लेने का काम किया। आज आप दलसिंहसराय नगर परिषद का जितना भी कचरा होता है, सभी नदी में जो है धड़ल्ले से प्रभावित किया जाता है। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से नदी में जो है कचरा बींगा जा रहा है, एक दिन नदी का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नदियाँ संकट में आ जाएगी। और जब हम अपने नदी को नहीं बचा पाएंगे, जब हम अपने पेड़ पौधे को नहीं बचा पाएंगे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं मानव का अस्तित्व बचा रहेगा? इसलिए हम सभी पहले पर्यावरण और तभी हम के नारों से पर्यावरण संरक्षण संघ की ओर से नदी के किनारे लोगों को इस तरह के सदस्यता अभियान में जोड़ेंगे, ताकि नदी में किसी भी प्रकार के कचरा, प्लास्टिक पॉलीथीन का कचरा हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की जहरीली कचरा हो,
हम नदी में भीगने से उसको रोकने का काम करेंगे उमेश जी। और इसके लिए आप तो विभूतिपुर में काम कर ही रहे हैं, हम चाहेंगे विभूतिपुर सहित अन्य प्रखंड में भी इस तरह के कार्य हो और नदी में जो कचरा भीगा जा रहा है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो और दर्शन सराय नगर परिषद के लोग भी अपने बलान मैया को बचा ले। आज हम सोहन प्रसाद जी को नहीं लौटा सकते हैं, वो पुण्य आत्मा को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने जिंदगी बलान मैया को बचाने में लगा दिया, सोहन प्रसाद जी। और आज उनके जाते ही उस नदी की खबर लेने वाला, उस मैया की खबर लेने वाला वो कोई नहीं है। मैया आज बीमार हो चली है, आप देख रहे हैं बीमारी की क्या हालत है। एक समय में इस नदियां के चारों तरफ जो है जलीय जीव जो है तैरते थे, उमंग थे, तलाते थे, लेकिन आज क्या हो गया आप देख रहे हैं, क्या एक भी जलीय जीव यहाँ तैर रहे हैं? तो आखिर ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है? आइए हमारे अभियान बलान मैया बचाओ अभियान से जुड़े, पर्यावरण संरक्षण संघ की सदस्यता अभियान से जुड़े, इसके सखा सखी के रूप में नदी को स्वच्छ करने में, स्थल को स्वच्छ करने में, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने में